आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट जो L2 का पेपर है 23 जुलाई सेकंड पेपर में हुआ था, उसमें जो प्रश्न स्मृति पर आधारित हैं वो हम इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। SST वालों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही जो साइंस के स्टूडेंट हैं इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जो प्रश्न याद रहे उन सभी को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की गई है। आप ये जो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, इससे कई प्रश्न आपके मिलान कर लेना, आपके जो आंसर के भी लगभग प्रश्नों के में साथ में बताई गई हैं। तो हिंदी के प्रश्नों को देखते सबसे पहले हम इसमें लैंग्वेज फर्स्ट जो 23 जुलाई का पेपर था L2 का, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के प्रश्न। तो एक प्रश्न था आपके इसमें कि जातियों का एक वचन होगा, तो जातियों का एक वचन होगा जाति। जातियों का एक वचन क्या आएगा इसमें? जाति। सामयिक शब्द पूछा था, इसमें आपको प्रत्यय बताना था, तो सामयिक शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? इक प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, सामयिक में इक प्रत्यय। फिर आपका एक प्रश्न था कि यह इसमें सर्वनाम पूछा गया, तो यह में सर्वनाम जो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम हो जाएगा इसमें? आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। 24 तारीख के जो पेपर हैं वो दोनों पेपर आपके लिए इसी चैनल पे आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वाक्य के अंग के उद्देश्य, तो इसमें आपके पहला ऑप्शन उद्देश्य था, वाक्य के अंग है, तो पहला ऑप्शन उद्देश्य और दूसरा विधेय था, और तीसरा ऑप्शन सी वाला था, इसमें उद्देश्य और विधेय दोनों के बारे में था, तो इसका सी वाला उत्तर से हो जाएगा दोनों। ये दोनों अंग होते हैं, उद्देश्य भी और विधेय भी। फिर आपके विधा में लिंग पूछा, तो विधा का लिंग जो आपके स्त्रीलिंग। इसमें टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ तो अपमानित करना है। और आवश्यक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाए कि इसका विपरीत अर्थ हो जाएगा? तो इसमें आएगा अनुपसर्ग। और अन इसमें दो थे, एक तो ये वाला अन था और एक हलंत वाला अन था, तो जो हलंत वाला था वो अपना उत्तर होगा इसमें। और एक क्वेश्चन इसमें कि उसका असर पड़ रहा है, इसमें आपको काल पूछा था, तो ये आपके सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। फिर एक क्वेश्चन था इसमें निहितार्थ में संधि, तो निहितार्थ में दीर्घ संधि है, जिसकी संधि उच्छेद करेंगे तो निहित प्लस अर्थ हो जाएगा, ठीक है, निहित प्लस अर्थ इसका संधि उच्छेद है। अनुस्वार में आपके समास पूछे, तो अनुसार में आपके अनुपसर्ग, तो ये आपके अव्ययभाव समास हो जाएगा। कौन सा होगा इसमें? अनुसार में अव्ययभाव समास हो जाएगा। लोभ शब्द में आपको संज्ञा पूछी, तो लोभ शब्द आपके भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्ति का बहुवचन क्या हो? तो व्यक्ति का हो जाएगा व्यक्तियों, व्यक्ति का होगा व्यक्तियों, ये व्यक्तियों इसका बहुवचन हो जाएगा। फिर किस विधि में पुस्तक को के माध्यम से वर्ण लेखन, वर्ण पठन और कौशलों में दक्ष किया जाता है? तो ये आपके पाठ्य पुस्तक विधि में किया जाता है। और एक क्वेश्चन था ट्रेजेडी, ये किस प्रकार का शब्द है? तो ये आपके विदेशी शब्द है। ट्रेजेडी अंग्रेजी का शब्द है, ये विदेशी शब्द है। हिमायती का आपको अर्थ पूछा गया है, तो हिमायती का अर्थ है इसमें गद्यांश के अनुसार इसका अर्थ होगा आपके आयतित। क्या होगा? आयतित। पुस्तकालय का महत्व पूछा था, तो पुस्तकालय का महत्व इसमें वो दोनों वाला उत्तर सही है, ठीक है, स्वाध्याय के लिए भी और कक्षा शिक्षण में सहायक भी है, दोनों के लिए आपका सही हो जाएगा, तो सी वाला उत्तर इसमें सही था। और फिर आपके इसमें सुधाकर का पर्यायवाची पूछा था एक, तो सुधाकर का पर्यायवाची आपके हो जाएगा शशांक। सुधाकर का पर्यायवाची क्या होगा आपके इसमें? शशांक। ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। और डाल्टन विधि के प्रतिपादक पूछा था, तो इसमें एक ऑप्शन डाल्टन दे रखा था, अगर आपने डाल्टन किया है तो आपके गलत है, इसका सही उत्तर आपके हेलेन पार्क हर्स्ट। हेलेन पार्क हर्स्ट डाल्टन विधि का जो प्रतिपादक है वो हेलेन पार्क हर्स्ट है। इन्होंने अमेरिका के डाल्टन नगर में इसका सबसे पहले प्रयोग किया था, इसलिए इसको जो डाल्टन विधि कहते हैं। और प्रवर्तक है इनके हेलेन पार्क हर्स्ट। मुख्य विधेय और मुख्य उद्देश्य से बना वाक्य कौन सा होता है? ये प्रधान उपवाक्य होता है। खूब मौज मस्ती करना लोकोक्ति का अर्थ है 8 वार और 9 त्योहार। और अच्छा, इसकी लोकोक्ति बतानी थी कि खूब मौज मस्ती करने, तो इसकी लोकोक्ति ये 8 वार और 9 त्योहार। राजस्थानी में एक शब्द दे रखा था बादशाह, तो इसका आपको हिंदी रूप मानक रूप बताना, तो इसका हिंदी मानक रूप आपके बादशाह हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये इसका उत्तर था इसमें। और एक इसका अर्थ वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा था संवेदना के रूप में अनुभूति, तो ये आपके संवेदित हो जाएगा, संवेदित, ठीक है, संवेदित इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर एक क्वेश्चन है इसमें कि इनमें से कौन सा अवयव नहीं है, तो अवयव नहीं है तो वो आपके हो जाएगा इसमें रचना। बाकी अधिक भी अवयव हैं, जब भी अवयव था और पूर्व भी अवयव है। पाठ्य पुस्तक का आंतरिक भाग नहीं है, तो इसमें जल्द नहीं है, बाकी तीनों ही जल्द है। तो पाठ्य पुस्तक का आंतरिक अंग इनमें से जल्द नहीं है, बाकी तीनों ही जो ऑप्शन थे वो आंतरिक भाग थे। और कौन सा सर्वदृश्य उपकरण है? तो नाटकीकरण जो डी वाला ऑप्शन था इसमें, उसमें नाटकीकरण इसका जो सही उत्तर है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण का कौन सा पद नहीं है? तो इसमें जो परीक्षण का पुनर्निरीक्षण वो हो जाएगा
वो इसमें पद नहीं होगा। बाकी अगला प्रश्न है कि मौखिक परीक्षा का गुण, तो बालकों में सुनने, बोलने और पढ़ने की गुणों को जांचना। ब्लूम के त्रिपद में कौन सा शामिल नहीं है, तो शिक्षण अनुभव था, वो शामिल नहीं था, बाकी तीनों ही शामिल थे। तो ये हिंदी के प्रश्न थे। अब हम इसमें आपके संस्कृत के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो संस्कृत के क्वेश्चन जो थे वो इस प्रकार थे कि मात्रायाम में आपकी विभक्ति पूछी, तो मात्रायाम में विभक्ति जो हो जाएगी वो आपके सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। मात्रायाम में सप्तमी विभक्ति। शिलासु इसमें विशेषण पूछा, तो एक कृष्णासु आपके विशेषण हो जाएगा। कृत्वा में प्रत्यय, तो क्री प्लस इत्वा प्रत्यय हो जाएगा, क्री प्लस इत्वा। 73 का संधि विच्छेद संस्कृत क्या है, तो ये हो जाएगा त्रिसप्तति। त्रिसप्तति ये इसका संस्कृत अनुवाद है। 6:10, तो ठीक है, दशाधिक षड्वादनम इसका उत्तर हो जाएगा, दशाधिक षड्वादनम। फिर एक यह का उच्चारण स्थान पूछा तो इच्युषा नाम तालु, यह का हो जाएगा तालु। एक इसमें आपके मोरू का आपको लिंग पूछा था, तो इसमें कन्फ्यूजन है। इसमें ऑप्शन में था स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक सी ऑप्शन था दोनों उभयलिंगी। तो कौन सा उत्तर होगा वो आप कमेंट करके देखे बताना। सुवर्ण में समास पूछा है, तो सुवर्ण में समास जो है वो आपके बहुव्रीहि समास। एक प्रश्न था आपके इसमें श्वेत वर्ण में समास कौन सा है, तो श्वेत वर्ण में आपके कर्मधारय समास है। और बाकी अवयव कौन सा है, तो इसमें आपके अपी वाला जो था वो आपका अवयव था। तो ये कुछ संस्कृत के क्वेश्चन है। अब हम इसमें साइंस के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर आपके एसएसटी वालों के बाकी के आगे के प्रश्न भी इसमें देखेंगे। तो वायु प्रदूषक इनमें से नहीं है, तो इसमें से आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, बाकी सभी जो वायु प्रदूषक के ही उदाहरण है। सरल उत्तक कौन सा है, तो देखो सरल उत्तक में आपके जो फ्लोएम और जाइलम के अलावा जो उदाहरण दे रखा था तीसरा, ठीक है, इसमें मेरा तीसरा नाम याद नहीं आ रहा है इसमें, कि फ्लोएम और जाइलम के अलावा जो तीसरा ऑप्शन दे रखा था वो इसका सरल उत्तक का उदाहरण था। ठीक है, जिन्होंने फ्लोएम और जाइलम किया उनके गलत है, जो तीसरा ऑप्शन था वो वाला सही है इसमें। प्रयोगशाला विधि तो करके सीखने पर आधारित है, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। खाद्य सामग्री तना किसका उदाहरण है, तो आलू। आलू का जो तने का रूपांतरित रूप पूछा तो इसमें आपके आलू हो जाएगा। संश्लेषित रेशा पूछा था तो वो आपके इसमें नायलॉन है, संश्लेषित रेशे में नायलॉन है। और पोटेशियम का प्रतीक के पूछा था, एक में पी दे रखा था, एक में PO दे रखा था, और एक में PT दे रखा था। तो पोटेशियम का जो प्रतीक है वो के थे। एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र पूछा था, तो इसमें AL और NO3 होल थ्राइज इसका जो एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा। लेंग्यूमिनेसी वाला तो पूछा था, तो ये आपके राइजोबियम वाला हो जाएगा, इसमें राइजोबियम। और प्रसवता के सहायक हार्मोन इसमें आपके प्रोजेस्टेरोन आपका सही उत्तर है। खरीफ की फसल का पूछा था इसमें कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो इसमें आपका मटर वाला जो था वो आपके खरीफ की फसल नहीं है। बाकी मक्का, कपास और ऑप्शन थे वो आपके इसमें। और एक घर्षण का आपके इसमें घटता क्रम पूछा था, तो लौटनी, वो जो स्थैतिक सर्पी और लौटनी ये वाला क्रम इसमें सही था। अर्धव्रत दे रखा था और उसमें आपकी दूरी और विस्थापन पूछा था। तो देखो दूरी तो अर्धव्रत में ये हो जाएगी, ये तो हो जाएगा इसकी दूरी, ठीक है। ये अर्धव्रत है तो 2πr का आधा हो जाएगा, πr तो इसकी दूरी थी, और सीधी दूरी ये डबल हो जाएगा, इसका व्यास 2r हो जाएगा। तो ये इसमें उत्तर था πr और 2r। बर्फ में रखी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उष्मा संचरण में लकड़ी जो उष्मा की कुचालक होती है। और फिर संश्लेषित सूचक का पूछा था, तो इसमें आपके ऑप्शन थे हल्दी, गुड़हल और लिटमस, ये 3 तो प्राकृतिक और एक संश्लेषित था फिनोप्थेलिन, तो फिनोप्थेलिन हो जाएगा। और हरित गैस कौन सी है, तो इसमें आपके एक तो CO2 और एक आपकी N2O थी, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड कुछ इस प्रकार से था। निष्पादन विधि का आपको पूछा था, तो वो आपके भूसे से उसको अनाज को अलग करना, वो वाला निष्पादन विधि का हो जाएगा आंसर। पवित्र उपवन में आपके उपरोक्त सभी वाला सही था। जो प्लूरिसी रोग का रोग कारक है उसमें आपके जो TB वाला जो दे रखा था वो वाला आपका इसमें आंसर सही है। विटामिन A के में से होने वाला रोग आपके इसमें रतौंधी हो जाएगा। और परिवार नियोजन का कार्यक्रम 1952 ये जीवन अवस्था में जो होता है, प्रोटीन संश्लेषण जीवन अवस्था में। अब हम देखते हैं SST के क्वेश्चन। ये SST के क्वेश्चन है, इसमें आपके टोटल लगभग 48-50 के लगभग इसमें सारे के सारे क्वेश्चन है, 46 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि इसमें बानासुर के शहीद के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये मेजर शैतान सिंह को जाना जाता है। एस तरंगों का क्षेत्र 105 डिग्री से 145 डिग्री। तुलसी, हालरो, तिमनिया ये किसके आभूषण है, ये गले के आभूषण है।
1857 की क्रांति के समय उदयपुर के शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह। और अरावली की दिशा है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और पटेलिया लालर बिछिया ये मेवाड़ के लोकगीत है, आदिवासियों के लोकगीत है। उपाधियों का अंत, समानता का अधिकार 18। वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। विषम घाटी पंचानन, इसका था आपके हमीर, राणा हमीर। और बेडोलिथ, लेथोलिथ और एक और था ये आपके ज्वालामुखी से संबंधित हैं। हेला ख्याल के जिले से संबंधित है, आपके दौसा से संबंधित हैं। लेब्राडोर, बेगुएला ये ठंडी धाराएं हैं, ये ठंडी धाराओं के नाम हैं। गुप्तकालीन दर्शन में शामिल नहीं है तो इसका ऑप्शन नहीं है। बाकी बौद्ध भिक्षुओं के नियमों का संग्रह आपके विनय पिटक में मिलता है। उपभोग के समय आपका जो ज्वार आता है तो वह सामान्य से अधिक आता है। रेखीय विक्रमित अंडे से ये आपके स्किनर हो जाएगा। और कथाल पाए जाते हैं तो मालाबार तट पर पाए जाते हैं। राजस्थान का किन फसलों के उत्पादन में भारत में पहला स्थान है, तो वो मोठ, गंवार और बाजरा वाला जो था वो इसमें सही है। और राजस्थान का किन फसल उत्पादन में भारत में, अच्छा ये तो हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न है कि खुदकारत व पैकांत का संबंध आपके कृषि और किसानों से है। चूरू किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह। परियोजनाओं का मिलान, इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, जाखम बांध प्रतापगढ़, मानसी वाकल उदयपुर। ये बिसलपुर का जो अजमेर में दे रखा वो गलत है, ये टोंक में है, बाकी सब सही थे। प्रश्न संख्या 22 की ओर चलते हैं। ये रहा 22 क्वेश्चन की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। तो ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर तो अगर आपने किताब को ध्यान से पढ़ा एनसीईआरटी आरबीएसई तो उसकी किताब के पीछे लिखा होता है, ठीक है, 1098, ठीक है, 10, 9, 8। वैसे इसको सीधा याद करने का तरीका ये 1098 नहीं है, ये 10, 9 और 8 उल्टी गिनती इसको बना रखी है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज को किस समिति की सिफारिश पर 1989 में संशोधित किया गया, तो ये पी के थुंगन समिति के द्वारा। राजपूताना मध्य भारत सभा का 33 सम्मेलन अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये अजमेर में हुआ था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा राजदूत भेजा था, मेगस्थनीज भेजा था। अच्छा, मेगस्थनीज की जो किताब है उसका नाम आपको देखिए कमेंट बॉक्स में लिखना है। कि संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या सीमित की, तो 91, 91वां संविधान संशोधन। उपाधियों का अंत, अपशिष्ट शक्तियों का ये किस देश से ली गई है, तो ये आपके कनाडा से ली गई है। राज्यपाल भी आपके कनाडा से ही लिया गया है। स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के लेखक ताराबाई शिंदे। ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट फैक्ट उठाए गए हैं, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो ये आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। पृथ्वी को दिन रात में विभाजित करने वाला व्रत प्रदीप्ति व्रत होता है, ये भी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अधिकतर है जो एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। कौन से दो राज्यों की लोकसभा सीटें बराबर है, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश। कितनी है लोकसभा की सीटें, तो वो आपके 25-25 है, दोनों की बराबर है। 2001 से 2011 में श्री गंगानगर जिले की वृद्धि दर 10 है, गंगानगर की वृद्धि दर 10 है। और सबसे ज़्यादा है बाड़मेर की, सबसे ज़्यादा है बाड़मेर की। सम्मिलित करना है आपको, तो ये आपके जैसलमेर शुष्क में है और जयपुर उपाद्र में, सवाई माधोपुर आद्र में और झालावाड़ इसमें अति आद्र में। राष्ट्रपति फखरुद्दीन की मृत्यु के बाद कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, तो बीडी जत्ती। विजयदान देथा की रचना पर आधारित फिल्म, तो वो आपकी पहली फिल्म थी शाहरुख खान, ठीक है, रानी मुखर्जी वाली। गुप्त काल में मछुआरे का अपमान का वर्णन किस नाटक में किया गया, तो ये मुद्रा राक्षस, मृच्छकटकम या विज्ञान शाकुंतलम। ये तो बिल्कुल ही फैक्ट है, जो पहले आपको एक समझाया गया, फिर एक नीचे मछुआरे की कहानी एनसीईआरटी में दे रखी है, वहाँ से लिया गया प्रश्न। सतारा महाराष्ट्र में समांतर सरकार बनी, तो ये 1943, 1943। ये आपके एनसीईआरटी की किताब में इधर साइड में जो पूरा पैराग्राफ दे रखा है। मंजिल आबादी और सिपा आबादी का संबंध किससे है, तो ये आईने अकबरी का संकलन है। 15वीं शताब्दी में शंकर देव की जो वैष्णव धर्म का अपनाया था, किनकी बातों को संग्रहित हैं, किसमें संग्रहित हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन और हम इसमें देख लेते हैं। अनुसूची 8 से संबंधित 22 भाषाओं में से किसका उल्लेख इसमें नहीं है, तो उसमें आपका अंग्रेजी था, अंग्रेजी का उल्लेख उसमें नहीं है, बाकी संथाली, हिंदी, संस्कृत उसमें शामिल है। B3 मंदिर तो आपके उत्तर प्रदेश से है। उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द नहीं है, तो इसमें से आपका भाषा नहीं है, बाकी उपासना, धर्म और विश्वास है। कौन सा कथन सत्य है, सोम एक पौधा था, ब्रह्मा विष्णु महेश ऋग्वेद काल में, और इसमें इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे। समस्या समाधान विधि के चरण, तो समस्या समाधान विधि के 5 चरण। किलपैट्री के अनुसार प्रायोजना शब्द का
पद नहीं, प्रायोजना विधि का पद नहीं है, तो ये वर्णात्मक प्रायोजना ये वाला नहीं था। नेक्स्ट है फिर आपके इसमें कि रेडियो तरंगे कौन से मंडल से लौटकर वापस नहीं आती, तो आयन मंडल से। लो अयस्क उत्पादक क्षेत्र आपके बारे इसमें पूछा था। और भी आपको कोई प्रश्न याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपके जो अगले वीडियो में इनकी चर्चा कर ली जाएगी। और साइको के क्वेश्चन भी आपको अलग वीडियो के माध्यम से मैं अपलोड कर दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 24 तारीख के जो दोनों पेपर है वो आपको मैं यहाँ पे पूरे पेपर आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। बाकी जनवरी में जो पेपर होने वाला है उसका पेपर कैसा आएगा, जो 2011-12 का पेपर हुआ था 13 में, वो पेपर मैं आपके लिए अपलोड करने वाला, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।